हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था और वहाँ उस लेक्चर में हमने आपको sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन तक बताया था। sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन से ही मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो जिस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन sp3d1 होती है उसका शेप और ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को आप इस तरह बना सकते हैं और यहाँ सेंट्रल एटम होता है, इससे आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। ये इस तरह से होते हैं और हमने बताया था कि इसमें ये सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स न्यू होते हैं वो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं और ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3d1 sp3d1 5 sp3d1 sp3d1 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसे यदि सिंपली देखा जाए तो आप ऐसे ही बनाकर आप सिंपली दिखा सकते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे। और इसमें आप देखें कि 1 2 3 जो बॉन्ड है ओवर ये प्लेन में होता है, इसलिए ये सारे बॉन्ड्स को जो कि प्लेनर होते हैं उसे इक्विटोरियल बॉन्ड कहते हैं। इक्विटोरियल बॉन्ड हमने बताया था कि प्लेन का मीनिंग क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में आपको समझा रखा है। तो जब ये प्लेनर होती हैं तो ये सारे ऑल दिस थ्री बॉन्ड्स आर इन वन प्लेन, सो दिस वन इज कॉल्ड इक्विटोरियल बॉन्ड। और ये जो दो बॉन्ड्स हैं वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, सो इट इज कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड होते हैं वो एक्सियल बॉन्ड कहलाते हैं। यानी इससे पता चला कि जब किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3d1 होता है तो उसमें दो तरह के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक एक्सियल और एक दूसरे तरह के बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं इक्विटोरियल। इक्विटोरियल बॉन्ड कौन सा होते हैं? विच आर प्रेजेंट इन अ प्लेन, दैट लाइज इन अ प्लेन, जो कि परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन पे, दैट इज कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड। अब आपसे पूछा जाए इसमें कितने एक्सियल बॉन्ड होते हैं, तो आप देखिए 1 2 3। कितने इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं, तो 1 2 3। एक्सियल कितने होते हैं? दो, एक ऊपर और एक नीचे, एक एक्सियल। अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप देखिए, ये जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री का होगा, यह भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा, यह भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा। यानी तीन ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनके बीच का एंगल 120 डिग्री का होता है। लेकिन ये जो बॉन्ड है वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो बॉन्ड होता है इसको हम लोग ऐसे दिखाएं तो ये जो बॉन्ड होंगे ये वाली एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच का बॉन्ड जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। यानी इसे हो गया इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होंगे और इक्विटोरियल एक्सियल बॉन्ड एंगल ये 90 डिग्री के होंगे। अब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कितने इसमें sp3d1 में ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल जब शेप और ज्योमेट्री होती है तो इसको शॉर्ट में TBP कहते हैं, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, TBP। ठीक है, तो TBP में कितने 90 डिग्री के बॉन्ड होते हैं, कितने 120 डिग्री के बॉन्ड होते हैं, कितने 180 के बॉन्ड होते हैं, उसको देखिए। तो इसमें एक ये एक्सियल बॉन्ड हो गया जो कि एक ऊपर है, एक ऊपर वाले पार्ट में निकला हुआ है, एक नीचे वाले पार्ट में, तो एक्सियल बॉन्ड हो गए, फिर इक्विटोरियल बॉन्ड हो गए। अब देखिए इसमें कितने बॉन्ड होते हैं जो कि 90 डिग्री के होते हैं। देखिए इस तरह से ये ट्रायंगल है, ये ऐसा है आपका। अब आप इसमें देखिए इसको हमने ऐसा रखा, ट्रायंगल का टाइप का ऐसा।
इसको आप ऐसे मैच करा लीजिए, ए इधर है, यहाँ है, यहाँ है, और ये जो बॉन्ड है ऐसे। तो अब देखिए 90 डिग्री का बॉन्ड कौन है, इक्वेटोरियल और एक्सियल। तो ये क्या होगा, एक्सियल, ये क्या है, इक्वेटोरियल। कितने हैं, 1 2 3। तो अब देखिए इधर से 190, 290, 390, ठीक है। अब इसी तरह को ये नीचे कर दीजिए इसको, क्योंकि नीचे भी तो है ना, तो यहाँ भी 190, 290, ये 390 हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल कितने हो गए, 6 हो गए, 3 ऊपर वाले साइड में और 3 बिलो वाले साइड में, यानी टोटल number of axial equatorial bond इक्वल टू 6। और ये कितने होंगे, एंगल कितने होंगे इसके, 6 बॉन्ड होंगे, और ये सभी के सभी कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, यानी 90 डिग्री वाले 6 बॉन्ड एंगल, 6 बॉन्ड एंगल है, 90 डिग्री के 6 बॉन्ड एंगल बनेंगे। नेक्स्ट अब आप यहाँ देखिए 120 डिग्री वाले 3 है, 1 2 3, तो 120 डिग्री के 3 बॉन्ड्स बनेंगे इसमें। इसमें एक्सियल बॉन्ड, ये जो एक्सियल बॉन्ड है ये कितने को होंगे, तो देखिए यहाँ से यहाँ इसको ऐसे मिलाइए, तो एक्सियल और एक्सियल के बीच का बॉन्ड कितने होंगे, ये 180 डिग्री का, यानी एक्सियल बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री का। यानी TBP में कितने तरह के बॉन्ड हो गए, 3 तरह के हो गए बॉन्ड एंगल। एक 180 डिग्री का एक्सियल बॉन्ड एंगल, इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का। एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल कितने, 6, ठीक है। फिर ये एक्सियल बॉन्ड एंगल 1, वो कितने, 80 डिग्री, 180 डिग्री के। इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल कितने, 3, वो कितने, 120 डिग्री के। बस रिमेंबर, तो ये हमने देखा। और इसका शेप और ज्योमेट्री क्या होते हैं, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल, ये सब होगा। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशंस पे। sp3b2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3b2 हाइब्रिडाइजेशन। वह मॉलिक्यूल जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है, तो कब होगा, जब 1 of S, 3 of P, 2 of D orbitals are involved in intermixing, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होंगे तो इसका शेप और ज्योमेट्री, शेप प्लस ज्योमेट्री, ये दोनों ही होंगे ऑक्टाहेड्रल। अब ये कैसे होते हैं, वो इस तरह से होते हैं। यहाँ सेंट्रल एटम होंगे, इस तरह से ज्वाइन होंगे सभी, और ये ऐसे होंगे, ऐसे। तो इसमें ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, और ये सभी इक्वेटोरियल है। यहाँ इक्वेटोरियल का ये जो है इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल कितने हैं, देखिए 90 डिग्री। इक्वेटोरियल 90 डिग्री। कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, इक्वेटोरियल, ठीक है। अब ये एक्सियल बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ठीक है। कितने इक्वेटोरियल बॉन्ड, 1 2 3 4। तो यहाँ पर अब देखिए नंबर ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये कितने हो गए, 4, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड कितने हो गए, 2, एक ऊपर और एक नीचे, एक्सियल बॉन्ड हो गए 2। अब आप देखिए बॉन्ड एंगल, इक्वेटोरियल
इक्विटोरियल कितने हो गए 90 डिग्री, इक्विटोरियल एक्सियल, इक्विटोरियल एक्सियल ये भी कितने हो गए 90 डिग्री, एंगल इक्विटोरियल, इक्विटोरियल 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 का बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अब आपसे कहा गया कि इसमें टोटल कितने 90 डिग्री के बॉन्ड है, कितने 90 डिग्री के एंगल है, ऐसा पूछा गया। तो चेक कीजिए, देखिए 1 2 3 4, अब ये ऊपर में है तो इसके यहाँ भी होंगे 90 डिग्री, तो 1 ये 2 ये 3, देखिए इसको ऐसा है, ये आपने पहले देखा था, इसमें इस तरह के ये स्क्वायर है, तो इसमें अब ये ऐसा बन जाएगा ना, ऐसा और ऐसा हो जाए, ठीक है, और इन सभी को मिलाएंगे तो एक स्क्वायर बन गया। अब इसमें अब आप देखिए तो ये 90 ये 90 ये 90 ये 90 490 हो गए, वो इसके 1 2 3 4 हो गए। अब ये बॉन्ड ऐसे है, तो आप देख लीजिए, तो ये जब बॉन्ड ऐसे है तो यहाँ आप देखिए तो इसके ये ऐसे मैं इसको लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये वाली जो है ऐसे, तो इसके और इसके बीच का ये भी तो बॉन्ड 90 डिग्री, तो 1 90 2 3 4 4 ऊपर होगा, फिर 4 नीचे हो जाएंगे और 4 यहाँ है, तो टोटल 12 90 डिग्री के बॉन्ड होंगे। तो एंगल 90 डिग्री का टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए 12 बॉन्ड हो गए, यानी कि नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल कितने हो गए 12 हो गए, 180 का 1 हो गए, नंबर ऑफ 180 डिग्री बॉन्ड एंगल इक्वल टू 1, जो कि एक्सियल और एक्सियल के बीच में है, राइट। और इस तरह से ये हो गए। अब इसमें ये दोनों एक्सियल कहलाएंगे, ये सारे ये इक्विटोरियल है क्योंकि प्लेन में है, ये क्या कहलाएंगे एक्सियल, क्यों, क्योंकि प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इस तरह के हो गए ये आपके sp3b2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपने हाइब्रिडाइजेशन सीखा, intermixing of 2 or more than 2 orbitals, atomic orbitals, ठीक है, is called hybridization। और due to the hybridization process इक्वल नंबर में न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं जिनकी एनर्जी इक्विवेलेंट होती है, दीज आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो आपने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंट टाइप्स होता है, जब 1s 1p इन्वॉल्व होता है इंटरमिक्सिंग में तो sp हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री लीनियर, बॉन्ड एंगल ओनली 180 डिग्री का। दूसरा, जब ये हाइब्रिडाइजेशन 1s 2p इन्वॉल्व होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 1s 3p इन्वॉल्व होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, शेप और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, जब 1s 3p 1d TBP शेप और ज्योमेट्री होते हैं, उसके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होते हैं, उसमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल और इक्विटोरियल होते हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होते हैं तो उसमें भी दो तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं, इक्विटोरियल और एक्सियल। नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो कि 90 डिग्री के कितने होते हैं, 180 के कितने होते हैं, उसको हमने आपको ये सभी को दिखाया। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग अगली क्लास से सीखेंगे कि इसका शेप और मॉलिक्यूल्स किसी मॉलिक्यूल्स की शेप और ज्योमेट्री कैसे फाइंड आउट की जाती है, और कितने लोगों को तो ऐसा लगता शेप भी वही होता ज्योमेट्री भी वही होता, तो इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन बातों को लेकर हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। सो थैंक्स टू ऑल।